इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इजराइल इन दिनों रफाह पर जोरदार हमले की तैयारी कर रहा है। गाजा में इजरायली सेना उत्तरी भाग में और भीतर घुस गई है, जबकि दक्षिण में इजरायली टैंक और इजरायली सेना रफाह जाने वाले हाईवे पर आगे बढ़ रही है। इजराइल ने गाजा में हमास के आखिरी गढ़ रफाह पर बड़ा हमला करने का प्लान बना लिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हम इस लड़ाई को बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। हमारी आज़ादी की लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, वो अभी जारी है। इजराइल और हमास की ये लड़ाई अब अपने निर्णायक मोड़ पर आ गई है। ऐसे में पूरी दुनिया की नज़र इस युद्ध पर है। इजराइल ने रफाह में अपने हमले तेज करने का फैसला किया है। गाजा के दूसरे हिस्सों पर इजराइल के हमलों के बाद रफाह में इस समय लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थी रह रहे हैं। ऐसे में इजराइल के रफाह पर हमले के बीच अमेरिका लगातार इसका विरोध कर रहा है। इजराइल लगातार रफाह पर हमला करने की बात कर रहा है तो अमेरिका विरोध कर रहा है। रफाह पर हमले को लेकर अमेरिका के साथ इजराइल का तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका ने रफाह पर इजरायली हमले से पैदा होने वाले मानवीय संकट की ओर इशारा करते हुए इसका विरोध किया है। दूसरी ओर इजराइल ने अमेरिका के विरोध को दरकिनार कर रफाह में रह रहे लोगों से इलाके को खाली करने को कहा है और साथ ही ये भी कहा है कि वो रफाह पर हमला जरूर करेगा। अमेरिका ने इजराइल के रफाह पर हमले का विरोध करते हुए उसको भेजी जाने वाली बमों की बड़ी खेप को रोक दिया है। इजराइल इन बमों का इस्तेमाल रफाह में कर सकता था। अमेरिका ने समीक्षा के बाद इजराइल को हथियारों की ये खेप रोक दी है। इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू होने के बाद ये पहला मौका है जब अमेरिका ने इजराइल को भेजे जाने वाले हथियारों की खेप रोकी है। लेकिन अमेरिका के विरोध को दरकिनार करते हुए इजराइल ने अपने सैन्य अभियान को बढ़ाने के लिए गाजा के दक्षिणी शहर रफाह को खाली करने का नया आदेश जारी किया है। रफाह को हमास का आखिरी गढ़ माना जाता है। इजराइल के रफाह पर हमले के आदेशों के बाद वहां शरण लिए हुए 10 लाख से अधिक नागरिकों में से लगभग 3 लाख लोग शहर छोड़कर चले गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल ने रफाह के पूर्व के तिहाई हिस्से को खाली करा लिया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि इजराइल अगर रफाह पर हमला करता है तो इससे भारी तबाही मचेगी। सोमवार को गाजा के अलग अलग स्थानों पर हुए हमले में कुल 57 लोग मारे गए। इन्हें मिलाकर 7 महीने से जारी इस युद्ध में गाजा में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या कुल 35,091 हो गई है। फिलहाल ये जंग आने वाले समय में और भड़क सकती है। टाइम्स नाउ द भारत डिजिटल की रिपोर्ट।